गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यूर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। काफ़ी लोग नेचुरल गैस के वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं कि अजय भाई नेचुरल गैस का वीडियो बनाइए, तो मैं हाजिर हूँ। अभी हो रहे हैं 8:38। ठीक है ना। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले कि नेचुरल गैस में क्या उथल पुथल हो रही है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। उसके बारे में सटीक लेवल्स क्या रहेंगे, मेरे ओपिनियंस क्या रहेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। कल के क्या ओपिनियन रहेंगे, इंट्राडे के ओपिनियन एंड शॉर्ट टर्म के क्या ओपिनियन रहेंगे, कौन-कौन सी न्यूज़ है ये, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में दोस्तों एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे मैंने जो-जो भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में दिए थे, देखो नेचुरल गैस में मैंने बोला था डिज़ास्टर होने वाला है और ये गया है 595 तक। तो मुझे लगता है कि अगर उस ओपिनियन को अगर हम प्रॉफिट के नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा। और क्रूड ऑयल में भी मेरे शायद कुछ एक इंटरनेशनल यूज़र्स हैं, उन्होंने बोला था तो मैंने 82.7 का अपना ओपिनियन दिया था और 82.7 क्या 82.5 तक गया दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जो मेरे लेवल्स हैं वो हिट हुए हैं। अगर उन लेवल्स पे ही अगर आपने भी ट्रेड किया है, ठीक है ना? मेरे ओपिनियन पे मैंने तो किया ही है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ दोस्तों। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल सब्सक्राइबर, न्यू व्यूअर्स, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने प्रॉफिट ले लिया, तो वो तो हमने पचा लिया। अब उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम आने वाले दिन के बारे में सोचेंगे, ठीक है? तो आपके लिए अगली क्या स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, ये सारी अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबाइए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, आपको घंटी दिखेगी और घंटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल का ऑप्शन आएगा, वो आपको दबा देना है। तो आपको सारे नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएँगे। तो दोस्तों नोटिफ़िकेशन का ही है इसमें सब कुछ खेल, राइट? अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स नहीं मिलते हैं, तो मतलब आपका खेल खत्म। तो चलिए बात आ जाती है दोस्तों, अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि अपना क्या है। देखो ऑयल के लिए भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जो मैं उसके लिए एक सेपरेट से क्रूड ऑयल का वीडियो बनाऊंगा। इसके जस्ट बाद बनाने वाला हूँ। अगर आप नोटिफिकेशन अगर आपको आता है, अगर आपने बेल आइकन दबाया है, सेलेक्ट ऑल किया है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये चाइना, ये मैं कब से बोलता जा रहा हूँ दोस्तों आपको, चाइना में गैसोलीन एंड डीजल एक्सपोर्ट एक्सप्लोडेड इन अगस्त। ठीक है ना। अब ये न्यूज़ क्या है, मैं पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर आपके लिए हिंदी में अनुवाद कर लूंगा। जो मेरे इंटरनेशनल यूजर्स है, दोज आर इंटरनेशनल यूजर्स, for them I'll give the target in international market in English so they can understand, but when I'm giving a Indian MCX natural gas target then I'll speak in Hindi, okay? So as of now the China, जो न्यूज़ आपके सामने फ्लैश हो रही दोस्तों, China's gasoline and diesel exports exploded in August. China exported a whopping 97.4 more gasoline in August 2000 than it did the last year before. कौन कहता है चाइना में क्राइसिस आया है? कौन कहता है चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है? ये सब फालतू की बातें होती हैं दोस्तों। ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है, जो हर कंट्री एक दूसरी कंट्री के फैलाती है। जैसे इंडिया चाइना के खिलाफ करता है, चाइना इंडिया के खिलाफ करता है, यूएस चाइना के खिलाफ करता है, राइट? तो देखिए ये तो बहुत कमा रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बोला है, जमाखोरी कर रहे हैं। आपको 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के बोला था कि चाइना ना सारी गैस को दबा-दबा के बाय कर रहा है, फिर यूरोप को महँगे दामों में बेचेगा। अगर जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है पूरा वीडियो देखते तो उनको पता होगा कि वो दबा-दबा के बाय कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि फिर वो दबा-दबा के सेल करेंगे अच्छे मुनाफ़े में। आप समझ रहे हैं? वही हो रहा है। अब ये एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं। देखो दिस ह्यूज इंक्रीज वाज़ लार्जली ड्यू टू द न्यू बैच ऑफ फ्यूल एक्सपोर्ट कोटास अमिड वीक डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड का तो बहाना है, इंटरनेशनल मार्केट से मुनाफ़ा कमाना है। वाह! डोमेस्टिक तो एक बहाना है, इंटरनेशनल मार्केट से मुनाफ़ा कमाना है, चलो समझ गए ना? डीज़ल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना आल्सो इंक्रीज़ सब्सटैंशियली इन अगस्त इन ईयरली। अब आप पूछोगे डीज़ल एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ कि जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है। क्रूड ऑयल का मतलब ये नहीं होता पेट्रोल डीजल, कच्चा तेल होता है, उसको रिफाइन किया जाता है और फिर उसको पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ रिलायंस की रिफाइनरीज़ बनी है इकलौती, जो वो इसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जो कच्चे तेल को सस्ते में खरीद लिया रशिया से, फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल को एक्सपोर्ट करती है। तो ये धंधा इंडिया भी करता है और चाइना भी कर रहा है। चाइना बड़े स्केल पे करता है, ठीक है ना? और चाइना यहाँ से मुनाफ़ा कमा रहा है। एक तरफ से जा रहा है और चाइना इधर से मुनाफ़ा कमा रहा है। रशिया, यूक्रेन से सबसे ज़्यादा इंडिया, चाइना को फ़ायदा हुआ है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों गैसोलीन की। तो देखिए इसीलिए किसी भी रास्ते से जाए, एक्सपोर्ट हो, चाइना के थ्रू हो, इंडिया के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, लेकिन नेचुरल गैस की सप्लाई होती जा रही है दोस्तों, ठीक है ना? सप्लाई ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड तो देखो ना अभी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर डिमांड ज़्यादा होती तो लोगों के पास बचता ही नहीं ना, राइट? तो उसकी वजह से प्राइस नीचे जाएगी दोस्तों, ठीक है ना? नेचुरल गैस की प्राइसेज़ नीचे जाएगी और मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी। मैंने पहले नेचुरल गैस के कुछ वीडियोज़ बनाए, सारे वीडियोज़ दोस्तों जाके देखिए शुरू से लास्ट तक, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा बस, ठीक है ना? तो नेचुरल गैस के अब क्या टारगेट्स रहेंगे, हम आ जाते हैं चार्ट पे। सो फर्स्ट वी विल स्पीक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट यूजर्स कि उनके टारगेट्स क्या रहेंगे, व्हाट विल बी द टारगेट फॉर द इंटरनेशनल यूजर्स। सो लेट्स गो फॉर द इंटरनेशनल।
natural gas futures for for America. So right now it's 7.843 दोस्तों. So now one day chart saying is there's a quite big spike. So 1 week chart, what it suggests it suggests is there's a hell lot of resistance are there in 1 week, right? Okay, so I would say there can be a little bit a spike here, 3 months charts. And okay, so it's trading on the high resistance level, dosto, right? Okay, 6 month. That is also resistance level. Okay, so I'll give you the target, guys. This is right now trading at 7.850, right? 7.850. ठीक है ना? अगर ये 50 है, अगर ये 7.855 पे 7.860 को क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 7.860 को क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट रैली आ सकती है दोस्तों, एक ऊपर की तरफ एक रैली आ सकती है जिसको हम शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो उसके बाद ग्राफ कुछ अलग बनने वाला है। अगर वो आता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रिकवरी होगी, ठीक है ना? तो 7.860 के अगर वहाँ आता है और वहाँ सस्टेन करता है फॉर 1 मिनट, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? फॉर 1 मिनट एटलीस्ट इट वुड सस्टेन। द रीज़न बिहाइंड टू वेट फॉर 1 मिनट इज़, आई विल एक्सप्लेन you guys. What happen is right now we are dealing in the volatile market, correct, right? In the volatile market, sometimes it happens that it hits your SL. Technically, it's not hitting your SL, but because of volatility, it crosses your SL, but immediately it will come down again, right? Many time it happens, so that's what we made a 1 minute quota, that at least it should sustain 1 minute there, so we can be sure that it's a technically SL breach. It's not a non-technical SL breach. So I hope you guys understand my point. So it's going down. So अगर दोस्तों ये यहाँ से डाउन जाता है, मैंने ऊपर की तरफ तो बता दिया आपको, ठीक है ना? अगर ये 7.860 के ऊपर जाता है तो आपको एक शॉर्ट कवर रैली मिलेगी, लेकिन अगर ये 7.8 दोस्तों यहाँ से 7.83 पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये 7.8 के नीचे जाता है, 830 के नीचे जाता है, 7.830 के नीचे जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टीप डाउनफॉल, इफ इट गोज़ बिलो 7.83, it will go steep down, there will be a huge downside, right? So I hope I think it will sustain. Probably it will take a consolidation range. I'm not sure about it, but I given you the range. If it goes below 7.830, there can be a steep fall. But if it sustain around 7.860 or 7 point above 7.860, then there can be a short covering. सो लेट्स गो टू द इंडियन मार्केट. तो दोस्तों इंडियन मार्केट पे आ जाते हैं. अब मैं थोड़ा हिंदी में बात कर लूँगा दोस्तों आपके लिए. तो अभी आ गया हमारा नेचुरल गैस का हिंदी का अपना जो इंडियन मार्केट आ गया. तो यहाँ पे है 625.70. आपको याद होगा दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले बोला था, मैंने ये टारगेट्स बनाए थे. आपको याद होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि नेचुरल गैस में मैंने ये बोला भी था आपको. क्या नेचुरल गैस 600 आएगा, ठीक है ना? ये मैंने यहाँ कहीं आपको बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने, ठीक है ना? इतना मुझे याद भी नहीं रहता दोस्तों, ठीक है ना, कि 600 के नीचे जाएगा नहीं जाएगा. मैंने एक वीडियो बना के दोस्तों बोला था कि ये इट विल गो टू अराउंड 600, और मैंने कमेंट्स में भी लिखा था दोस्तों कि इट विल डेफिनेटली गो बिलो 600, और वो गया दोस्तों. लेकिन मैंने वहाँ पे आपको किस रेंज में बोला था कि 625 के नीचे जाते ही आपको बहुत बड़ी सेलिंग दिखेगी, जो हमको दिखी 595 तक आई. लेकिन अब ये वापस से 625.90 पे आ गया. और न्यूज़ क्या दोस्तों? न्यूज़ में यहाँ investing.com पे भी बता देता हूँ आपको. न्यूज़ एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है ना? ये हमारा आ गया. नेचुरल गैस फेल विथ आउटपुट होल्डिंग नियर अ मंथली रिकॉर्ड, राइट? there's I really start laughing, guys, seriously. मेरे को बहुत हंसी आने लग गई आजकल की न्यूज़. ये मतलब बच्चों तरफ ही एक ही न्यूज़ को मैनिपुलेट करके लिख रहा है दोस्तों. ये क्लियर एविडेंट है. इट्स अ क्लियर एविडेंस दोस्तों कि ये मैनिपुलेशन चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है. एक ही न्यूज़ को तोड़ के अच्छी बना देते हैं, उसी न्यूज़ को तोड़ के ये भी क्या न्यूज़ है. नहीं, क्या न्यूज़ है ये? ये मतलब क्या न्यूज़ है ये? कोई मतलब नहीं इस न्यूज़ का दोस्तों ख़ास, राइट? ये हमको पहले से ही पता है, सबको पहले से ही पता है. तो एक बहाना है दोस्तों, नीचे लाना का, ऑपरेटर का गेम खेलने का बहाना, और कुछ भी नहीं है. अब मैं चार्ट पे आ जाता हूँ. इन दैट केस और चार्ट शुड वर्क, राइट? जैसे कि अगर मैनिपुलेशन नहीं हो, मैनिपुलेशन अगर हो रहा है, तो चार्ट वर्क नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम चार्ट का लेवल तो देखेंगे दोस्तों, राइट? क्योंकि शॉर्ट टर्म का तो टारगेट्स दिखा ही सकते हैं. तो दोस्तों आप मेरा कॉल की ब्यूटी देखो, आप मेरे व्यू की. मैंने आपको कई शायद 1 महीने से मैं नेचुरल गैस में बाय था, लेकिन मैंने एकदम सैटरडे आके आपको क्या बोला, सैटरडे का आप वीडियो देखिए दोस्तों. ये मेरा सैटरडे को वीडियो देखेंगे नेचुरल गैस में, तो एकदम से आके मैंने बोला कि नाउ इट्स अ बियरिश मोड इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एज़ वेल. सो दैट काइंड ऑफ एडैप्टेबिलिटी यू शुड हैव, गाइस. उस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी आप में होना चाहिए. आपको
मार्केट प्रोडक्ट फिट देखना है आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको क्या अपना आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कैसे फिट होता है वो देखना। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे हिसाब से ये होता है, मेरे को क्या लगता है, मेरे को ये लगता है, मेरे को वो लगता है, वो आपको नहीं सोचना दोस्तों, ठीक है ना? आपको क्या सोचना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट कैसे लेता है, राइट? तो उसी हिसाब से मैंने आपको बोला कि मुझे अपॉर्च्युनिटी यहाँ दिखी, मुझे लगा एकदम बेरिश है, तो मैंने अपने माइंड को समझाया, नहीं, मैं कोई किसी से ऑब्सेस नहीं हूँ कि मेरे को बाय ही करना है। मैं मार्केट के हिसाब से बाय और सेल करता हूँ। जहाँ मार्केट मुझे जो मुनाफ़ा देता है उसके हिसाब से मैं बाय सेल करता हूँ। अगर मैंने बाय कॉल लिया और अगर मुझे एकदम से एट सम पॉइंट अब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो सेल कॉल होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो डेफिनिटली आई विल गो विथ सेल। कुछ लोग बोलेंगे यार पहले तो बाय दे रहा था अब सेल दे यार बाय दे रहा तो क्या ज़िंदगी भर बाय दूँगा मैं? ठीक है ना? कुछ लोग कमेंट्स करते हैं ऐसे। हमारे आसिफ राजा साहब आएँगे अभी बोलेंगे। वो वेट कर रहे हैं कि कब मेरी कोई कॉल क्लिक ना हो, मेरा कोई ट्रेड क्लिक ना हो और वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखे। राइट? अभी तक सब क्लिक हो रही तो शांत बैठा है आसिफ राजा। राइट? तो चलो दोस्तों मैं टारगेट्स दे देता हूँ आपको। अब मुझे लगता है काफ़ी लोग मेरे व्यू पे टारगेट्स का मतलब दोस्तों मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, कोई बाय सेल गोल नहीं दे रहा हूँ, वो आपके ऊपर है। मैं अपनी सिर्फ़ ओपिनियन दे रहा हूँ कि इस लेवल पे अगर बाय होता है तो यहाँ तक जा सकता है, इस लेवल पे अगर शॉर्ट होता है तो यहाँ तक जा सकता है। तो मैं सिर्फ़ अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे वन डे के चार्ट पे। तो वन डे का चार्ट इट्स क्वाइट बुलिश, ठीक है ना? एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है, ठीक है ना? 630 है 1 वीक का चार्ट दोस्तों, ठीक है ना? तो ओके। हुँ, हुँ। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। Quite interesting, quite interesting, quite interesting. Let's see Fibonacci series, guys. Okay, guys, and okay, guys. Let's go to 3 month charts. 6 month charts. Okay. Okay, guys. So I made my decision here. Okay, let me explain you guys. Okay. So first of all, I'll give my logical basis levels. Then I'll give my insights, my intuitions, my visualizations. Okay. So first we'll go with logical targets कि हमारे एनालिसिस क्या कहता है। तो दोस्तों जो एनालिसिस है मेरे हिसाब से अगर ये वापस से 620 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये वापस से चलो वोलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हैं हम बोल लेते हैं कि अगर ये 618 के नीचे जाता है, वापस से 618 के नीचे आता है तो वापस से आपको 600 के नीचे टारगेट्स आपको मिल जाएँगे ईज़िली इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और मे बी इन 1 to 2 डेज़ और मे बी इन 1 डेज़, मे बी इन 3 डेज़, मे बी इन 4 डेज़, राइट? ओके, बट वो हमें टारगेट्स दिख सकते हैं 600 के आस-पास वापस से। देयर कैन बी अगेन अ रेजिस्टेंस लेवल एट 600 बट डेफिनिटली 602, 603 हमको 604 ईज़िली कैन बी अचीव। अगर ये 690 के नीचे जाके सस्टेन करता है, अगेन आई एम गिविंग माय स्ट्रेटजी टू गाइस, राइट? सस्टेन करता है फॉर 1 मिनट, ये ध्यान में रखिएगा, सस्टेन करता है फॉर 1 मिनट। तो ये तो हो गए हमारे नीचे के लेवल, राइट? अब देख लेते हैं ऊपर के लेवल में क्या है। देखिए ऊपर के लेवल में मुझे दिख रहा है अगर ये 6 ऊपर का लेवल थोड़ा-सा बड़ा है दोस्तों, अगर ये 631 को क्रॉस करता है, ठीक है ना? यहाँ से 631 देखो जो रेंज बन रही है वही बताऊँगा ना मैं, उससे नहीं मैं मतलब आपको 620 बोल दूँ उसका क्या 628 पे बोल दूँ बाय करने का मतलब नहीं ना। 631 पे अगर सस्टेन करता है और उससे ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक शॉर्ट रिकवरी शॉर्ट रैली आ सकती है और 645 के टारगेट्स आपको 645 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। टारगेट मैं नहीं बोलूँगा ये बाय सेल कॉल नहीं है, मैं सिर्फ लेवल्स दे रहा हूँ। तो 641 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, राइट? ठीक है ना? तो बिलो 619 we can see there can be a level of around 604 or 605 and above 631 631 के ऊपर आपको हो सकता है कि ये 645 तो डेफिनेटली इट कैन गो अगर 631 के ऊपर सस्टेन करता है एटलीस्ट 1 or 2 मिनट्स, राइट? लेकिन अगर 619 के नीचे सस्टेन करता है तो मेरे को हिसाब से 605 के टारगेट 5 के जो लेवल्स है आपको वो दिख जाएंगे दोस्तों। तो ये तो बात होगी दोस्तों लेवल्स की। अब मैं बात करता हूँ कुछ अलग चीज़ की, ठीक है ना? जो हमारे मतलब जो मैं दूसरी चीज़ देखता हूँ चार्ट के अलावा भी, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है देखिए आप, अगर आप इसका पैटर्न नोट करोगे, ठीक है ना? नेचुरल इसका पैटर्न को, तो हमेशा ये होता है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा स्टीप डाउनफॉल होता है, ठीक है ना? फिर से एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी होती है, जो कि यहाँ पे हो चुकी है। देखो कितना 5% नीचे गया था दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, अभी जो माहौल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद वापस से आपको नीचे जाते हुए दिखेगा। लेकिन ये सिर्फ़ मेरा इंट्यूशंस है, सिर्फ़ मेरी वो ख़याली है,
ठीक है ना? मैं उन ख़्यालों को ध्यान में र मद्देनज़र रखते हैं, मैं उनको कभी-कभी यूटिलाइज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लेवल को लेके चल रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा-सा मुझे रिस्क टेकिंग रही तो शायद मैं अपने इंट्यूशंस पे भी चला जाऊँ, जो मुझे लग रहा है कि सॉरी गाइस गला खराब है, तो मुझे लग रहा है कि ये डाउन जाइएगा वापस से, ठीक है ना? मुझे लग रहा है डेफ़िनिटली इट विल गो बिलो 620 डेफ़िनिटली, जहाँ तक मेरे इंट्यूशंस और मेरी जो प्रेज़ेंस ऑफ माइंड बोलती है। लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ, तो मैं लेवल्स को भी ध्यान में रखूँगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा, मैं लेवल के हिसाब से जाऊँगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? अब मैं आ जाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट में। अब लोग तो देखो, अब तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जो मैं रिस्क मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन बोलता हूँ और जो आप स्किप किया करते थे, वो कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे बताइए, रिस्क मैनेजमेंट आपको हर दिन, हर ट्रेड में करना पड़ रहा है। 5-5% नीचे जाता है सर, 5% डाउन चला गया, फिर क्या करोगे? किसी का कोई भरोसा नहीं नेचुरल का, 6% ऊपर चला गया, 5% नीचे जाके देखो क्या रिकवरी हुई है, ठीक है ना? कोई भरोसा नहीं किसी चीज़ का, राइट? ठीक है ना? तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत काम आता है। आपको कैसे रिस्क मैनेज करना है, आपको किस तरीके से एवरेज करना है, वो जो विधि है दोस्तों, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि 90% वही है। अगर आपको वो आ गया रिस्क मैनेजमेंट, बातें करते-करते देखो दोस्तों 627 पे आ गया है, ठीक है ना? 631 के ऊपर जैसे सस्टेन करता है 1 मिनट के, मैं बाय कर लूँगा, मैं उसको ले लूँगा, ठीक है ना? मेरे लेवल के हिसाब से। तो दोस्तों यही है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट है, देखो अगर 5% नीचे गया, अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास पैसा नहीं होता, जब 595 पे गया, आपके पास पैसा नहीं और आपको वहाँ पे लेना है, तो फिर क्या करें? ऐसी बहुत बार कंडीशंस होती है, जब आपको नीचे के लेवल मिलते हैं, आपको एकदम मतलब लगता है कि रसमलाई है, तो यहाँ तो ले लेना चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप सब एक साथ लगाते हैं। अगर आप धीरे-धीरे एसआईपी में करके लगाएँगे, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट कम हो, लेकिन आप हमेशा विन कंडीशंस में रहेंगे। और प्रॉफिट कम होने का मतलब ये नहीं कि आपको 1% का प्रॉफिट भी नहीं होगा दिन का। दिन का 1% का प्रॉफिट भी होता तो कितना अच्छा खासा कमाई हो जाती दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों ये बातें करते 629 पे आ गया, मैंने आपको बोल दिया 631 से 632 वोलेटिलिटी को अगर आप मद्देनज़र रखोगे दोस्तों, तो 632 के बोल दो, 632 के ऊपर डेफ़िनिटली इट विल बी अ बाय इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। एंड अगर आज आता है तो मुझे लगता है आज भी हम इस लेवल पे मैं ले सकता हूँ 632 के ऊपर। सस्टेन करना चाहिए 1 मिनट के लिए, और मैं अपने जो लेवल्स रखूँगा आगे के, वो रखूँगा 645 के दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई बाय सेल कॉल दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज़ दिस इज़ जस्ट अ एजुकेशनल पर्पस channel, right? I'm not a certified SEBI advisor. I'm not a financial advisor. So please, if you want to do a trade and based on my opinions, please consult to first your financial advisors or do your own research before doing any kind of trade. Because I'm not responsible, because I'm not a certified financial advisor. Okay, so I'm not responsible of your profit and losses. I'm just giving my levels and my views here, and what can be happen and what can be happen in futures, so you can educate, you can understand like how I analyze my chart, how I analyze my news, how I work on geopolitical news, how I work on history of charts and all these things, right? Okay, so with this code, this is Ajay and signing off.